अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाए। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। नगर में बिक रही प्रदूषण फैलाने वाली सामग्रियों के विरुद्ध शुक्रवार को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर पालिका, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। तार बाजार, पंचशील चौक और बस स्टैंड की लगभग 7 दुकानों पर दबिश देकर सिंगल यूज प्लास्टिक, प्रतिबंधित थर्माकोल, गुब्बारे और प्लास्टिक सामग्रियां बेचते हुए पाए गए। इन्हें जब्त कर नगर पालिका को सौंपा। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका इन्हें जल्द ही नष्ट करेगी। CMO नितिन बिजवे ने बताया कि दुकानदारों को प्रतिबंधित सामग्रियों को न बेचने की हिदायत दी। साथ ही नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो रही सामग्रियों का उपयोग न करें। इस कार्यवाही के उपरांत मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बाजार में पॉलिथीन का उपयोग रोकने और जूट से बनी थैलियों को प्रोत्साहित करने CMO और अधिकारियों को थैलियां भेंट की गई। ये जो आज कार्रवाई हुई है मैडम, इसमें किस किस तरह की वस्तुओं पर कार्रवाई की गई? जी सर, 1 जुलाई 2022 से जिस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक और अमानक प्लास्टिक बैग्स का प्रतिबंधित किया गया है, उसके तारतम्य में गुब्बारे और अमानक प्लास्टिक बैग और जो डिस्पोजल आइटम्स है उसको प्रतिबंधित किया गया है। मैडम, हमेशा देखा जाता है कि दुकानों में ये चीज़ें हमेशा ही बिकती है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से बंद करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर क्या कहेंगे? सर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार प्रति माह चालानी कार्रवाई की जाती है और स्थानीय क्षेत्रों तथा मैन्युफैक्चरर और जो होलसेलर है उनके ऊपर चालानी कार्रवाई के साथ साथ पूर्णतः अमानक प्लास्टिक बैग्स को प्रतिबंधित किया जाता है। ये कार्रवाई फिर होते रहेगी, ऐसा आप कह रहे हैं? जी सर। इस कार्रवाई के दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इंजीनियर शिखा बोपचे, रसायनज्ञ ज्ञानेश्वरी महोबिया व प्रयोगशाला सहायक सुरेश सरेठा, तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर और पुलिस विभाग व नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे। आज दिनांक 27/9/2024 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम संशोधित 2022 के अंतर्गत अमानक जो प्लास्टिक मार्केट में बिक रही है, जो लोगों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करती है, उस परिप्रेक्ष्य में आज पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड, साथ में राजस्व विभाग, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। काफ़ी लोगों को शॉपकीपर्स को हम लोगों ने समझाइश की है और काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने सामग्री अमानक जो थी वो जब्त की है और लगभग 12,000 के आसपास हमने आज जुर्माना उनको लगाया है। और अगर द्वितीय बार ये पुनः ये कार्रवाई करते हैं, अमानक सामग्री बेचते हैं, तो शासन के प्राप्त निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में 7 दुकानदारों पर लगभग 12,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया है। 22 अगस्त की रात मोही घाटी पर जिस स्थान पर वर्मा ट्रेवल्स की बस पलटी थी, शुक्रवार सुबह उसी स्थान पर कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे की वजह चालक द्वारा ट्रक चलाते हुए मोबाइल पर बात करने की जानकारी मिली है। ट्रक में खाद्य पदार्थ भरे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह लगभग 11 बजे हल्की बारिश हो रही थी, तभी राजस्थान की ओर से गुलाब जामुन और पाउडर भरकर नागपुर की ओर जा रहा ट्रक सड़क से अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन चलाते दौरान चालक मोबाइल पर बात कर रहा था, ऐसा ग्रामीणों ने बताया। ढलान पर तेज गति में वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे लगी दीवार को तोड़ते हुए पीपल पानी सड़क पर जा पलटा। बताया जा रहा है कि NHI की एजेंसी ओरिएंटल कंपनी के कर्मचारी इसी स्थान पर मरम्मत का काम खत्म करके 2 मिनटों पहले ही वहां से रवाना हुए थे। घटना के समय यदि वे सड़क पर होते तो बड़ा हादसा हो जाता।